नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं सपनों वाली नौकरी। जी हां दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का सपना होता है इस नौकरी का। मैक्सिमम लोग की ये एक ड्रीम जॉब है। जी हां दोस्तों, अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर एक बढ़िया पोस्ट के ऊपर नौकरी चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि ये निकल के आ रही है एयरपोर्ट की सीधी भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, पोस्ट है हमारी अटेंडेंट और एग्जीक्यूटिव की। अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। अटेंडेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव की ग्रुप बी की पोस्ट है, यानी कि ये हमारी बड़ी पोस्ट है। फिलहाल भर्ती निकली हुई है। खास बात यह है कि ये एक सीधी भर्ती है। इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन दिया जाएगा बिना परीक्षा की। एकदम सीधी भर्ती है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि यहां पर कोई मेरिट भी नहीं बनने वाली है। डायरेक्ट आपको इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। गाइस, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। अगर कम से कम आपने 12वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2517 यहां पर निकली हुई है। गाइस, जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2025 है। तो मैं तो ये कहूंगा वीडियो को देखने के तुरंत बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म फिलहाल ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, घर बैठे अपने स्मार्टफोन की हेल्प से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और खास बात यह है कि फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करी गई है। फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो गाइज, है ना सपनों वाली नौकरी, और सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। आपको 75,000 रुपए महीना तक तनख्वाह मिलने वाली है। गाइज, बिना किसी एग्जाम के एक डायरेक्ट भर्ती और तनख्वाह आपको 75,000 रुपए महीना अपने आप में बहुत ही खास है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट के ऊपर यह भर्ती है। पैन इंडिया की भर्ती है गाइस। इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट के ऊपर भर्ती निकली है, और एक दो वैकेंसी नहीं है, काफी लार्ज स्केल पर वैकेंसी है। 2517 वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। और हाँ गाइस, ये तो एक बिना एग्जाम वाली नौकरी है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस से आपकी नहीं बन रही है तो घबराइए मत, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस, ये एक जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसको आप तुरंत अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर वो चाहे कितने भी बड़े लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कितने भी छोटे लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कवर कर रखी है। केवल महत्वपूर्ण चीजें, फालतू का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो केवल इन दो पोस्ट के ऊपर भर्ती नहीं निकली, और भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती है। ये तो वो पोस्ट है जिनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही गाइस, इन दोनों पोस्ट के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर नहीं मांगा गया है। और भी काफी सारी पोस्ट है जिनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि जो अकाउंट से अपनी पढ़ाई जिन्होंने कर रखी है या फिर कॉमर्स वगैरह थी, उनके लिए अलग से भी पोस्ट है। तो इस वीडियो में हम इन दो पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली पोस्ट है। ठीक है गाइस, अटेंडेंट की, वैसे कैबिन अटेंडेंट की पोस्ट है और ये एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। तो चलिए, सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 3 अक्टूबर से हुए हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 31 दिसंबर है। एग्जीक्यूटिव कैबिन अटेंडेंट की ये पोस्ट है हमारी। ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है कि कौन से एयरपोर्ट के ऊपर ये भर्ती निकली है। गाइस, ये जो वैकेंसी निकल के आई है ना, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से निकल के आई है। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन है। तो भाई, इंडिगो एयरलाइन के अंदर यह भर्ती निकल के आई है। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। अप्लाई मोड, ऑनलाइन आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, फीमेल सभी कैटेगरी के लिए फीस बिल्कुल जीरो है। फॉर्म फ्री भरिए। टोटल वैकेंसी 2517 है। सैलरी के बारे में बात करें तो भाई 46,000 से आपकी तनख्वाह शुरू है। 46,000 किस पोस्ट के ऊपर मिलेगा, यानी कि जो गाइस आपकी कैबिन अटेंडेंट की पोस्ट है ना,
कैबिन अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर शुरुआती तनख्वाह आपकी 46,000 रहेगी। बाकी जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके ऊपर 75,000 रुपए महीने तक आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है। क्लियर है? बाकी चीजें आपकी ऑपरेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि एग्जीक्यूटिव कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्ट मिल रही है। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव हो आप, या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बन रहे हो आप, ठीक है, ग्राउंड एग्जीक्यूटिव हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। जी हां दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट 18 साल कम से कम होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 साल तक है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर। ये मैंने आपको शुरुआत में ही जानकारी दे दी है, 18 से 35 साल तक है। ठीक है, तो अगर आपकी एज 35 साल तक है जनरल वालों की या फिर किसी भी कैटेगरी की, तो भाई आप एलिजिबल है। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, 12वीं पास कैंडिडेट्स, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 12वीं पास कैंडिडेट्स कैबिन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कैबिन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। ठीक है गाइस, देखिए दो पोस्ट है। कैबिन अटेंडेंट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखे है कितने भी नंबर के साथ किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अगर आप ग्रेजुएट पास हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से कितने भी नंबर के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। समझ गए? अब बात कर लेते हैं लोकेशंस के बारे में। तो अक्रॉस इंडिया रहेगी, पैन इंडिया की वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट के ऊपर हो। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए गाइस, स्टेज फर्स्ट में फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि फॉर्म भरते टाइम जो आपने जानकारी दे रखी है, क्वालिफिकेशन वगैरह, अपनी एज लिमिट वगैरह बता रखी है, वो सारी सही है या फिर नहीं। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। मैंने शुरुआत में बताया था कि आपकी ग्रेजुएशन या फिर 12th के मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है फिर नहीं, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर है? तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कुछ ठीक होना चाहिए। बेसिक मेडिकल टेस्ट होगा, ये तो जब आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि हाँ अब आप सिलेक्ट हो चुके हो, उसके बाद आपका बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है, सिंपल सा होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। फॉर्म भरते टाइम अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको वहीं पर कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका ठीक ठाक ही स्पीड से चलता है, मात्र विद इन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे, जैसे कि फोटो और सिग्नेचर। अगर फोटो अपलोड करा रहा है तो लाइट बैकग्राउंड फोटो आपका रहेगा, कलर फोटो रहेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 12वीं का और ग्रेजुएशन का आपका लगेगा अगर है। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका, आधार कार्ड आपका इसमें लगेगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देखिए लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास है, ठीक है, एक्सपीरियंस कहीं का भी, तो वो भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। अगर नहीं है तो चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, बट उससे पहले हम जो प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, काम क्या करना पड़ेगा। गाइज, एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, यहां पर आप बेसिकली ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन संभालते हो। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एक टिकटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एक आपका ग्राउंड स्टाफ डिपार्टमेंट होता है। तो भाई कौन से डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव की तौर के ऊपर आपको हायर किया जा रहा है, तो जो ग्राउंड लेवल के सारे ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, वर्क होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, उनको पूरा कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। उस विभाग के जो छोटे एम्प्लॉय हैं वो आपके अंडर आते हैं, आप उनको कमांड दे रहे होते हो। ठीक है, तो जो ग्राउंड लेवल के सारे ऑपरेशंस हैं वो आपके अंडर आ रहे होते हैं। समझ गए गाइस? जैसे कि टिकट वगैरह से रिलेटेड जो भी होता है ना एयरपोर्ट के ऊपर, वो सारी की सारी चीजें आपके अंडर आते हैं। बाकी कैबिन क्रू का तो आपको पता ही है, या फिर कैबिन अटेंडेंट का तो है। फ्लाइट के अंदर जो आपका प्रॉपर कैबिन होता है, फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर आप काम करते हो। जो पैसेंजर्स हैं उनकी फ्लाइट अच्छे से कंफर्ट के साथ हो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ठीक है, तो ये होता है फ्लाइट अटेंडेंट या फिर कैबिन अटेंडेंट का काम। अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट मस्ट रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहां पर कहा गया है
कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ये देखिए गाइज, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट खोल दी, ये देख लीजिए। कभी आप कहो कि भैया वैकेंसी नहीं निकली, हमें नहीं मिल रही है, ये लिखा हुआ है goindigo.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके करियर पेज पर जाओगे जब आप, तो यहां पर व्यू ऑल जॉब्स लिखा होगा। व्यू ऑल जॉब्स के ऊपर क्लिक करोगे तो फिलहाल जितने भी करंट में जॉब निकली हुई है वो सारी की सारी निकली हुई है, यहां पर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल 44 अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती है, जिसमें आपकी लीड डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, ये है। एक एग्जीक्यूटिव सेल्स की ये पोस्ट यहां पर निकली हुई है। इसके ऊपर अगर आप सिंपली क्लिक करोगे तो यहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। 30 अक्टूबर को इस पोस्ट को यहां पर लिस्ट किया गया था। अप्लाई नाउ का बटन दे रखा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यानी कि आपका काम क्या होगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। यहां पर पूरा क्वालिफिकेशन स्किल वगैरह दे रखा है कि भाई जो आप वर्चुअली भी काम करने में कंफर्टेबल होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सेटअप में काम, आपका कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन में सिंपल यहां पर ग्रेजुएशन दे रखा है, और एक्सपीरियंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं, 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात तो हो गई एक पोस्ट की। ठीक है, बाकी बहुत सारी पोस्ट आपकी निकली हुई है, जैसे कि आपको अभी दिखा देता हूं। जो मैंने आपको अभी अभी दूसरी पोस्ट बताई ना, कैबिन अटेंडेंट की, वो भी आपकी निकली हुई है। या आप देख सकते हैं जितनी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कि प्रोग्राम मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है, या आगे आपका कैबिन अटेंडेंट। ठीक है, ये रहा कैबिन अटेंडेंट की पोस्ट। गाइज, इस पोस्ट को 3 अक्टूबर को यहां पर लिस्ट किया गया था। अप्लाई नाउ का बटन दे रखा है। क्वालिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं, मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन गाइज आप देख सकते हैं, सिंपली 10+2 यहां पर मांग रखा है। अगर आप 12वीं पास हो तो आप एलिजिबल हो। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ये यहां पर सिंपली दे रखा है। ठीक है, इसमें 18 से 27 साल है, एग्जीक्यूटिव में 18 से 35 साल एज लिमिट है। ठीक है, तो आपको इसकी इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहां से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपको अपना करेक्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और यहां पर लिखा हुआ है नाउ कीप योर आईज ऑन दिस वेबसाइट फॉर अपडेटिंग एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट। वैसे तो एग्जाम नहीं है, लेकिन जो आपका अगला सिलेक्शन प्रोसीजर है, इंटरव्यू वगैरह, उसकी डेट्स आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। तो आपको लगातार वेबसाइट के ऊपर फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का फंडा सिंपल है, ये जो अप्लाई नाउ का बटन है इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहां पर आपको क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट क्रिएट है तो आप ईमेल एड्रेस देकर, पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लेना है। ये देखिए गाइस, ये पूरा का पूरा इसके एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। यहां पर आपको अपने सारी चीजें, सारी जानकारी अच्छे से भर देनी है, और अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप आप इसको इजीली फॉर्म को भर पाओगे। तो गाइस, बिना परीक्षा के एक बहुत ही बेहतरीन सी वैकेंसी निकली हुई है, कोई परीक्षा नहीं होगी। फॉर्म भरिएगा, सीधा आपको कॉल आएगी, एसएमएस आएगा या फिर ईमेल आएगी। उसके बाद आपकी इंटरव्यू डेट आ जाएगी, आपको एक पर्सनल इंटरव्यू देना है, जिसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के तुरंत बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं। तो यार, ऐसी भर्तियों के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कोई फॉर्म फीस भी नहीं यहाँ पर मांगी गई है। पैन इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो, पैन इंडिया की वैकेंसी है। ये लिखा हुआ है पैन इंडिया, पैन इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंडिगो के जितने एयरपोर्ट है वहां पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। समझ गए? तो अप्लाई जरूर करिएगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।